आज अपने बात कर रहे हैं जो सितंबर का करंट अफेयर था, कल कुछ बेसिक बातें की थी, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए। तो पहला क्वेश्चन आज के क्या दे रखा है कि यशोभूमि जो कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है वो कहाँ किया गया है। तो उसमें अगर बात करें अपने कन्वेंशन सेंटर की, तो कन्वेंशन सेंटर का जो उद्घाटन है वो किया गया किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। और किया कहाँ गया है? द्वारका, नई दिल्ली के अंदर। कहाँ किया गया? द्वारका, नई दिल्ली के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। तो ध्यान रखना कि उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसी प्रकार है आगे अगर बात करूं मैं किसकी, दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा बना है? तो सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था वाला देश बना है कौन सा? सिंगापुर। ध्यान रखना बेटा, कौन सा बना है? सिंगापुर। और किसको पछाड़कर बना है? हांगकांग को पछाड़कर। ठीक है, हांगकांग को पछाड़कर पहला देश बना है ये। अब रीजन क्या थे हांगकांग में? यानी सबसे बड़ा तो इनका जो रीजन था वो कौन सा था? टैक्स था। दूसरा कौन सा था? जो विदेशी श्रमिक थे। कौन से श्रमिक हैं? जो विदेशी श्रमिक है उनको रोजगार उपलब्ध न करवाना इनका मुख्य कारण रहेगा। तो हांगकांग को पछाड़कर पहले नंबर पर आ गया कौन सा? सिंगापुर। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए अपने बात करते हैं तो एक योजना आती है पीएम विश्वकर्मा योजना। कौन सी योजना? पीएम विश्वकर्मा योजना। अब पीएम विश्वकर्मा योजना कहती क्या है? इस योजना के हिसाब से कि जो भी छोटे जो कामकाज वाले लोग हैं, जैसे कौन कौन से छोटे का मतलब, जैसे कोई लोहार है, सुनार है, मूर्ति वाले हैं, ये जो जिनका एम्प्लॉयमेंट क्या है ज्यादा बड़ा नहीं है, उनके लिए एक विश्वकर्मा जयंती के ऊपर इस योजना का प्रारंभ किया गया है। और विश्वकर्मा जयंती की अगर मैं बात करूं तो कब होती है? 17 सितंबर को मनाई जाती है। और इसकी जो घोषणा की गई है वो पीएम के नाम से है। तो पीएम कौन है? नरेंद्र मोदी के द्वारा। यानी जो भी छोटे कामकाज वाले लोग हैं उनको एक प्रोत्साहन दिया जाएगा। जैसा कि आप डायग्राम में देख भी सकते हैं, जैसे कौन कौन से नाई आ गए, है ना, कोई भी जैसे ये छोटे माला बनाने वाले आ गए, या दर्जी, धोबी, सुनार, लोहार, कुम्हार, जो भी मूर्तिकार, मोची, है ना, जैसे ये मिस्त्री जो अपने मकान वगैरह तैयार कर। कहने का मतलब जो ये छोटे छोटे अपने काम धंधे खुद कर रहे हैं इनको एक प्रोत्साहन देने के लिए एक योजना स्टार्ट की है। कौन सी? पीएम विश्वकर्मा योजना। ध्यान रखना किनके लिए? ये जो श्रमिक लोग हैं उनके लिए इस योजना को शुरू किया गया है। और किसके द्वारा शुरू किया गया है? नरेंद्र मोदी के द्वारा। आगे लिखे बेटा, एक योजना आती है मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना। कौन सी? मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना। लिखो, मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना। कौन है ये व्यक्ति? किसका? भारत का? तो लिखो, मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना। तो मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना किस राज्य सरकार की है? तो राज्य की अगर मैं बात करूं तो राज्य कौन सा रहेगा इसमें? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य? अरुणाचल प्रदेश है। और जैसा कि आपको नाम से पता ही है श्रमिक कल्याण योजना, तो जो भी ये श्रमिक है यानी श्रम शक्ति को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को क्या किया गया है? शुरू किया गया। तो लिख लेना किसके लिए शुरुआत की गई है इसकी? श्रम शक्ति को बढ़ावा देने की। बढ़े आगे। अब अगर मैं बात करता हूं कि पैरा कमांडो बनने वाली भारत की पहली महिला आर्मी बनी है। पैरा कमांडो बनने वाली भारत की पहली महिला आर्मी सर्जन कौन बनी है? इंडियन आर्मी के अंदर ये मेजर है जिसका नाम क्या है? मेजर पायल छाबड़ा। तो कौन सी बनी है? मेजर पायल छाबड़ा बनी है। और ध्यान इस बात का रखना बेटा, ये कहां से बिलोंग करती है? कहां से? कैथल, हरियाणा।
ठीक है, कैथल है हरियाणा। तो पहली महिला आर्मी सर्जन है, इस बात का ध्यान रखना। कौन है? पायल छाबड़ा। ठीक है, और किस पोस्ट के ऊपर इंडियन आर्मी में एक वर्क है, किसके ऊपर है? लिखा हुआ है मेजर है। चलिए हाँ बेटा, सर्जन वही तो। चलो नेक्स्ट कह रहा है मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। कौन सी? मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। ये योजना किससे संबंधित है? कौन से राज्य की योजना है? कौन से राज्य की है? तो राज्य तो बेटा इसमें लिखना मध्य प्रदेश की योजना है। कौन से राज्य की है? मध्य प्रदेश की योजना है। अब मध्य प्रदेश में क्या थी? एक आवासीय योजना चल रही थी। कौन सी योजना? आवास योजना। अब मध्य प्रदेश की सरकार क्या कहती है कि जो इस आवासीय योजना से लोग घर से क्या रह गए थे? वंचित रह गए थे, उनके लिए अब दूसरी योजना चलेगी। कौन सी? लाडली बहना आवास योजना। ध्यान रखना किस राज्य सरकार की है ये? मध्य प्रदेश सरकार। ठीक है, करें नेक्स्ट। अगला लिखें पुराने संसद भवन। संसद भवन में अब आपने पता होगा कि भारत एक नए संसद भवन में आ चुका है ना। तो जो पुराना संसद भवन था उसका अब क्या नाम कर दिया गया? संविधान भवन। किस नाम से जाना जाएगा वो अब? संविधान भवन के नाम। ये ध्यान रखना बेटा। और ये जो एक डिजाइन किया गया है भारत का, कौन सा है ये? नया संसद भवन है। क्या है? नया संसद भवन। और आज शाम को इसके ऊपर एक वीडियो आएगी, तो इस वीडियो को जरूर देखना। नए संसद भवन के ऊपर है ना, किसने बनाया है, कौन कौन सा है, कितना एरिया कवर कर रहा है, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछेगा आपसे। तो एक अच्छा डिजाइन बनाया गया है। ठीक है, तो नए संसद भवन की अगर मैं बात करता हूं तो पुराने का नाम क्या कर दिया गया है? अब चलिए लिखो नेक्स्ट है। और पुराने की अगर बात करूं, संसद संविधान भवन कह सकते हो या जिसे आप क्या कह सकते हैं। और इसकी जो शुरुआत की गई थी या जो इसकी नींव रखी गई थी वो कब रखी गई थी? 1921 के अंदर रखी गई थी। और जो इसमें कार्यकाल प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था? 1927 के लगभग। कब हुआ था? 1927। अब जाकर नया संसद भवन बनाया गया है भारत की ओर से। ठीक है, और तारीख याद रखनी है तो लिख लेना 18 जनवरी 1927 को इसका जो प्रारंभ किया गया था कार्यकाल। कर लिया? अब देखें बेटा, नेक्स्ट प्रश्न आता है आपके पास है कि आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023। अब कल भी बात की थी इसकी आपने थोड़ी सी। इसकी जो मेजबानी कर रहा है, मेजबानी तो कौन सा देश कर रहा है? इसकी मेजबानी भारत कर रहा है। और भारत कर रहा है तो ये 2023 में होने जा रहा है यहाँ अपने। अब यहाँ इसका जो मुख्य बात बताई थी कि इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? शाहरुख खान है। ठीक है, एक नई चीज इसका जो शुभंकर है या जो इसका मास्केट है वो क्या है? क्रिप्टोवर्स है ना। क्या है? क्रिप्टोवर्स। ठीक है, क्या रहेगा? क्रिप्टोवर्स। अब क्रिप्टोवर्स क्या होता है जानते हो? क्रिप्टोवर्स क्या होता है? मेन इसका जो रीजन क्या रहता है बेटा कि जो जेंडर गैप है ना, यानी जो इसका जो जेंडर गैप है उन जेंडर गैप को कम करने का होता है। इस प्रकार से एक होता है, इसमें एक मेल और एक क्या होता है? फीमेल। एक तो कौन है? मेल और एक है फीमेल।
तो इसके लिए एक इसको क्या नाम दिया गया है, क्रिप्टोवर्स नाम दिया गया है। इस चीज का ध्यान रखना, इस प्रकार से एक ये याद रहेगा। तो जो आईसीसी वर्ल्ड कप होने जा रहा है 2023 का, वो कहाँ होने जा रहा है, भारत के अंदर, और जो इसका शुभंकर है वो क्या रहेगा, क्रिप्टोवर्स। अब आगे बढ़ते हैं अपने, और भारत ने ये विश्व कप कब जीता था, 2011 में। और पिछले साल का जो विश्व कप है वो किसने जीता था, 2019 वाला, किसने जीता था, इंग्लैंड ने जीता था। 2019 का जो विजेता है वो कौन सा था, इंग्लैंड। याद है ना, फाइनल मैच हुआ था इंग्लैंड और किसके बीच में, न्यूजीलैंड के बीच, है ना, न्यूजीलैंड के बीच। और भारत जीता था कब, 2001, एक तो 1983 के अंदर, और एक 2011 के अंदर, वनडे के अंदर ये चीजें जीती गई है। और भारत ने T20 कब जीता था, 2007, जब युवराज सिंह के 6 छक्के क्या हुए थे, फेमस हुए थे, 2007 की बात है। ठीक है, तो ये लिख लेना बातें छोटी छोटी। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, लिखो नेक्स्ट। और इसका एक सॉन्ग और है, सॉन्ग भी लिख लेना। एंथम सॉन्ग इसका वर्ल्ड कप का कौन सा है, लिख लो। एक इसका एंथम सॉन्ग लिख लेना बेटा, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। तो एंथम सॉन्ग है दिल है, दिल मांगे बोल, दिल जशन बोले, है ना, क्या रहेगा, दिल जशन बोले, लिखूं क्या। और किसके द्वारा ये बनाया गया है, प्रीतम चक्रवर्ती के द्वारा बनाया गया, नाम जरूर याद रखना, प्रीतम चक्रवर्ती के द्वारा बनाया गया है। और एंथम सॉन्ग कौन सा है, दिल जशन बोले। कई बार आपसे पूछ लेता है, ये ध्यान में रखना बेटा, इंपॉर्टेंट चीजें। तो आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट की बात करूं तो मैं मेजबानी कर रहा है इस साल कौन सा देश, भारत। और पाकिस्तान की टीम भी अब कहाँ आई है, भारत आई है इस वर्ल्ड कप को खेलने के लिए। और ब्रांड एम्बेसडर इसका शाहरुख खान रहेगा। शुभंकर की मैं बात करूं तो क्रिप्टोवर्स। और एंथम सॉन्ग क्या रहेगा इसका, दिल जशन बोले, और जो किसके द्वारा निर्मित है, प्रीतम चक्रवर्ती। करें नेक्स्ट अपने। अब देखिए बेटा, FTII के नए अध्यक्ष बने हैं, जानते हो इस व्यक्ति को, हैं फरहान खान, मार दोगे पर क्या दिक्कत है। थ्री इडियट में था। चलो पहले तो बात करते हैं अपने FTII की फुल फॉर्म की क्या, लिखो इसका, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और इसकी जो स्थापना होती है वो स्थापना लिख लेना कब होती है, 1960 के अंदर होती है। ठीक है, स्थापना कहाँ होती है, 1960 के अंदर। और कहाँ स्थापना 1960। और जो इसका हेडक्वार्टर रहेगा वो पुणे महाराष्ट्र के अंदर। अब इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये कौन है इसके अध्यक्ष, यानी जो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री और जो टेलीविजन है उसके नए अध्यक्ष कौन है, आर माधवन। नाम क्या है इनका, आर माधवन। ठीक है, बहुत ही एक शानदार कैरेक्टर जो आपने कई बार मूवियों के अंदर देखा होगा, आर माधवन। ठीक है ना, तो ध्यान में रहना कि FTII की जो नए अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं, आर माधवन बने हैं। और फुल फॉर्म की बात करूं तो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना 1960 के अंदर होती है। और हेडक्वार्टर कहाँ रखा जाएगा इसका, पुणे महाराष्ट्र। लिख लिया होगा इतनी चीजें, फटाफट लिखे।
ठीक है। अब बात करूं मैं, एक कप आता है बेटा, कौन सा? डूरंड कप। नाम सुना है क्या डूरंड कप के बारे में? नहीं सुना? चलो, किस गेम का ये हिस्सा होता है? पहले तो ये किस गेम का ये कप है? फुटबॉल टूर्नामेंट है बेटा ये। कौन सा है? फुटबॉल टूर्नामेंट। अब अगर मैं बात करूं इसके 2023 का जो विजेता है, अरे भारत भारत देश का ही होता है ये, लोकल टीम में इसमें हिस्सा लेती है। मार दो गप है का भारत विजेता है ना। इसके जो विजेता है वो कौन है? एक क्लब होते हैं छोटे छोटे, तो इसका है मोहन बागान एफसी। ठीक है, फुटबॉल क्लब हो गया, तो मोहन बागान है फुटबॉल क्लब। उप विजेता का नाम जरूर ध्यान में रखना बेटा। इसका उप विजेता कौन सा बना है? ईस्ट बंगाल बना है। कौन सा बना है? ईस्ट बंगाल। और इसका आयोजन कहाँ हुआ है? भारत के अंदर। और संस्करण कौन सा है इसका? लिख लो चलो। इसका जो आयोजन की अगर मैं बात करूं तो आयोजन होता है इसका भारत के अंदर है, और जो इसका संस्करण है वो 132वां संस्करण है। संस्करण कौन सा है? 100। ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, इनको याद रखना। तो डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। और आपके इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया का जो आपसे पूछा जाता है उसमें जरूर जरूर आपसे पूछा जाता है कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो किससे है? फुटबॉल से। नेक्स्ट लिखें, अब बात आती है मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 किसको बनाया गया है? जानते हो क्या इसको? देखो, मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 कौन बनी है 2023 की? माधुरी। ठीक है, इसका नाम है माधुरी पटेल। पटेल ना कर देना, माधुरी पटेल रहेगी। और इस ये जो संस्करण हुआ था इसका आयोजन भारत के अंदर कहाँ किया गया था? नई दिल्ली के अंदर किया गया था। और इसकी संस्करण की अगर मैं बात करता हूं तो संस्करण इसका 8वां रहेगा। ये 3 बातें हैं इनके बारे में लिखे। करें नेक्स्ट। 3 ही लाइनें लिखी है, इतना क्या लिख रहे हो इसमें? नेक्स्ट आती है कि एक संबल योजना है। कौन सी योजना? संबल। सबसे पहली बात तो जो ये संबल योजना है इसका जो संबंध है वो किस राज्य सरकार से है? इसका संबंध रहेगा बेटा, ये कौन सी है? हा? कौन सी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। व्यक्ति कौन है ये? हा? चलो इसका आंसर देना मेरे को बताओ, संबल योजना कहां की है? एक और लिखना, ये तो है संबल योजना, है ना। एक आती है बेटा सबल योजना। सबल योजना का जो संबंध है वो किससे है? हिमाचल प्रदेश सरकार से। और इसका ये जो सबल योजना ये स्टार्ट की गई विकलांग बच्चों की देखभाल हेतु। विकलांग बच्चों की देखभाल।
लिख लिया हुआ। अब संबल की मैं बात करूं तो ये कहाँ की है, मध्य प्रदेश। और इसमें अगर बात करें तो जो पंजीकरण यानी मृत्यु के ऊपर है क्या होता है, 2 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। अगर कोई दुर्घटना होती है तो 4 लाख की सहायता, और डिलीवरी के ऊपर है 16,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है सरकार की ओर से। और इसके लिए जो आवश्यक दस्तावेज बताए गए हैं कौन कौन से, एक तो इनकी आईडी, दूसरा आधार कार्ड और तीसरा मोबाइल। ठीक है, तो ये पेमेंट जरूर याद रखना कि सामान्य मृत्यु के ऊपर कितनी राशि, 2 लाख रुपए, दुर्घटना के ऊपर अगर मृत्यु होती है तो कितने, 4 लाख, और नॉर्मल डिलीवरी के ऊपर जो राशि है वो कितनी, 16,000 रुपए की राशि दी जाती है। तो तीनों लिख लेना बेटा। अब बात करूं अगर मैं, आगे बढ़ते हैं आगे, ये कह रहा है कि आसियान शिखर सम्मेलन जो 2023 का हुआ है वो कहां हुआ है, बता सकता है कोई भी। आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहां हुआ है, इंडोनेशिया, लिखा हुआ है अगर ध्यान से देखो। ठीक है, जकार्ता इंडोनेशिया। जानता हूं तुम आपकी भावना, इसीलिए मैं 3 बार पूछा था कि कोई बता सकता है क्या। जकार्ता इंडोनेशिया लिखना बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा के चाहे लिख लेना, बहुत बार आपसे पूछा जा सकता है। करें नेक्स्ट, लिखो। नेक्स्ट बात आती है कि भारत का पहला सौर ऊर्जा वाला शहर कौन सा है। बहुत बार आपने ये क्वेश्चन पढ़ा भी होगा, लिखाया भी होगा आपको। कौन सा है, सांची। सांची कहां, सांची मध्य प्रदेश। सांची मध्य प्रदेश रहेगा। और ये ध्यान रखना कि सांची है ना विश्व धरोहर स्थल के लिए मशहूर है। हाँ, विश्व धरोहर हेतु प्रसिद्ध है। और यहां से जो सौर ऊर्जा से उत्पादन किया जाएगा वो कितना, 8 मेगावाट का, 8 मेगावाट बिजली का यहां से उत्पादन किया जाएगा। तो ध्यान रखना बेटा, भारत का पहला सौर ऊर्जा वाला शहर कौन सा बन गया है, सांची बन गया। ठीक है, और सांची कहां, मध्य प्रदेश। करें नेक्स्ट, लिखते रहना इनको। अब आगे लिखें, एक प्रोजेक्ट नमन शुरू किया गया है, किसके द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा प्रोजेक्ट नमन स्टार्ट किया गया है। तो लिख लेना किसका ये प्रोजेक्ट है, इंडियन आर्मी का रहेगा। और इसमें रहेगा क्या कि जो शहीद परिवार है, जो शहीद हैं उनके परिवारों के कल्याण के लिए इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया, प्रोजेक्ट नमन। ध्यान में रखना बेटा, नाम जरूर याद रखना। करें नेक्स्ट, लिख लिया। अब लिखें, एक प्रश्न आता है, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना, पता है क्या, ये आपके वापस आ गए, कौन है, गहलोत जी, है ना। गहलोत साहब वापस आए। कल क्या देके गए थे, ये मिठाई दी थी ना कल। तो मिठाई के बाद अब ये क्या लेके आ गए, पशुओं के ऊपर है बीमा लेके आ गए। और जहां लिखा है स्पष्ट रूप से कि 40,000 रुपए का जो बीमा है वो क्या किया जाएगा, निःशुल्क किया जाएगा। और ध्यान रखना कि कामधेनु पशु बीमा योजना पूछे तो कुछ राज्य से है, ये राजस्थान राज्य से। और ये नोट ला के लिख लेना कहीं भी कि पशुपालकों को 40,000 रुपए का जो बीमा है वो राज्य सरकार की तरफ से निःशुल्क किया जाएगा।
करें नेक्स्ट। ये 40,000 वाली लाइन जरूर लिख लेना। अब देखें, ये कह रहा है कि भारत का पहला यूपीआई एटीएम कौन सा बन गया है, जहां आपको पिन वगैरह की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्कैन करें और पैसे निकालें या जमा कराएं। तो यूपीआई एटीएम वाला कौन सा बन गया है? ये कह रहा है आपसे, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनना, कि भारत का पहला यूपीआई एटीएम किस कंपनी के द्वारा स्टार्ट किया गया? कंपनी का नाम पूछा यहां से आप। भारत पे, फोन पे, या हिताची, या गोदरेज, ये मतलब जो भी कंपनियां हैं, किस कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया है? तो ध्यान रखना, ये हिताची के द्वारा स्टार्ट किया गया। कौन सी कंपनी? हिताची। नाम सुना होगा, घर के भी बहुत से प्रोडक्ट आते हैं हिताची के। ये सुना किसी कंपनी का नाम? एसी आते हैं, फ्रिज वगैरह, इलेक्ट्रिक जो कंपनी है हिताची, कहाँ की है ये? जापान की कंपनी। एक इसी के साथ लिखना बेटा, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 8 सितंबर को याद रखना, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ये मेरा ऑफिशियल बर्थडे। लिखो नेक्स्ट। एक ये आपके पास आ रहा है कि सवेरा योजना का जो संबंध है वो किस राज्य सरकार से है? सवेरा योजना कौन सा व्यक्ति दिख रहे हैं आपको? लिख लो फिर। सवेरा योजना का जो संबंध है वो किससे है? कहाँ के मुख्यमंत्री है ये? लिख लीजिए, बस इतना ही लिखना है इसके अंदर। नेक्स्ट लिखें, एक साबूदाना नाम सुना है क्या? तो सलेम का जो साबूदाना है उसको एक जीआई टैग दिया गया। जीआई टैग आपको क्या बताया था? जो भौगोलिक संकेत होते, ग्राफिकल इंडिकेटर, यानी भौगोलिक संकेत। तो कहां का है ये सलेमा साबूदाना? कहां का? छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा या तमिलनाडु? कहां है? 4 ऑप्शन आपके पास, 4 ऑप्शन लिखो, फटाफट बताओ। छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र, राजस्थान या बिहार का? या तमिलनाडु? फटाफट बताइए, चारों जगह है आपके पास, कौन सा है? सलेम नाम की जगह है, कहां है? तमिलनाडु। लिख लो। कहां रहेगी? आगे बढ़ते हैं अपने। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023, ये तो पता ही है आपको। तो इसमें सबसे जो पहला स्थान है वो किस जिले का आया है? शुद्धता के मामले में कौन सा जिला? इंदौर। कौन सा जिला रहेगा? इंदौर नाम की जगह रहेगी। कहां है? लिख लो, इसमें 3 जगह हैं, इंदौर, दूसरा आगरा और तीसरा ठाणे। पहला है इंदौर, दूसरी की अगर मैं बात करूं तो आगरा, और तीसरा कौन सा? ठाणे।
ठाणे कहाँ है? महाराष्ट्र। ये तो सबसे जिनका टॉप प्रदर्शन है। जो सबसे खराब प्रदर्शन है वो कौन सा है? कोहिमा। सबसे खराब में कोहिमा। ठीक है। करें नेक्स्ट। अब आगे बात आती है बेटा G20 शिखर सम्मेलन। इसके ऊपर आपको पूरा का पूरा वीडियो तो दिया ही है, देखा था क्या? तो G20 शिखर सम्मेलन की अगर अपने बात करते हैं तो इसका संपन्न कहाँ हुआ था इस बार? भारत के अंदर। और भारत में भी कौन सी जगह? नई दिल्ली, भारत के अंदर हुआ था। तो याद रखना कि इसका जो आयोजन किया गया था वो कहाँ किया गया था? नई दिल्ली, भारत के अंदर। और कब किया गया था? तारीख अगर पूछूं तो महीना चलो बता दो मेरे को। सितंबर के अंदर किया गया था, इसका ध्यान रखना। और भारत में नई दिल्ली में जगह कौन सी थी? भारत मंडपम। और इसकी जो भारत की ओर से अध्यक्षता या पूरे G20 की जो अध्यक्षता की थी वो किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? G20 की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने की थी इस बार, ये ध्यान रखना। आगे इसमें एक दो बातें और लिखनी है क्या? बाकी तो आपको लिखाया हुआ है। संस्करण कौन सा था? 18वां। इसका लोगो जरूर लिख लेना। लोगो क्या था इसका? संस्करण यहां लिख रहा हूं, 18वां संस्करण है। और जो इसका लोगो रहेगा वो रहेगा खिलता हुआ कमल। खिलता हुआ कमल। चलो थीम बता सकता है कोई? इसकी थीम क्या रहेगी शिखर सम्मेलन की? वासुदेव कुटुंबकम, यानी संपूर्ण पृथ्वी अपना क्या है? परिवार। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, लिख लेना इसको ढंग से और पूरा देख लेना। वो शुभंकर बता सकता है कोई इसका? शुभंकर एक लिख लेना साइड में कहीं। शुभंकर अगर पूछे तो शुभंकर इसका कौन सा है? मोगा। शुभंकर क्या है? मोगा आपने देखा है? मोगा बाजार तो देखा ही है। मोगा देखो, इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये क्या है? मोगा शुभंकर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे अपने कल। और एक है नए टॉपिक के साथ अपने इस चीज को और कवर करेंगे। तो धीरे धीरे ध्यान रखना, जो आपका दिल्ली पुलिस का पेपर है जिनका भी स्टैटिक जीके को भी अपने क्या करेंगे? साथ साथ में कवर करेंगे। तो एक वीडियो आपको शाम को और मिलेगी। ठीक है, किसी न किसी एक फिक्स टॉपिक के ऊपर। तो अपने बात करेंगे अब शाम।